महलों में प्रवेश कर चुकी हूँ। आप कहाँ जाएगा रानी कमलावती और कहाँ जाएगा यह वीर सिंह बघेल राजा? आप तो आए इसे जिधर की ओर ले जाऊं उधर की ओर ये जाएगा और यदि नहीं गया तो इसे मैं वो हाल करूंगी कि कोई भी मानव देखकर कांप उठेंगे। जैसा कि मेरे नाथ का आदेश था कि हे माया, सबसे पहले रानी कमलावती के महल में प्रवेश करना और सबसे पहले उस रानी कमलावती को तुम्हें घर से बेघर करना। अब मैं वैसा ही करूंगी जैसा कि मेरे नाथ का आदेश था। राजा वीर सिंह बघेल चाहता है कि मैं लड़की से शादी किया हूँ और इनसे मैं संतान पैदा करके लूंगा, लेकिन राजा वीर सिंह बघेल ये नहीं जानता कि मैं तो माया हूँ। तीनों लोगों में तीनों देवताओं को अपने बस में कर थी, तो ये वीर सिंह बघेल राजा क्या मैंने ब्रह्मा को अपने बस में किया, विष्णु को अपने बस में किया, महेश को अपने बस में किया, तो ये वीर सिंह बघेल राजा क्या है? कुछ नहीं। मैं ऐसे करके चुटकी बजाऊंगी कि ये जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे जिससे तड़पा तड़पा कर खत्म करना है। जिस तरह जल के बगैर मछली तरफ तरफ कर मरती है, उसी तरह मैंने उसे नहीं मारी तो मेरी भी नाम माया नहीं। यह संसार का मानव केवल इतना जानता कि माया माया, लेकिन कोई पहचानता नहीं माया कहती है, माया क्या करती है। इस संसार में जितना भी मानव है, हर एक मानव के अंतर्यात्मा में मेरी बात है, क्योंकि मैं ही माया हूँ। माया माया जब मैंने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्माओं को तपस्या भंग कर चुकी थी, तो ये वीर सिंह बघेल राजा क्या कुछ नहीं। मैं तो ऐसे चुटकी बजाऊंगी कि उड़ जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे जिसे तड़पा तड़पा कर खत्म करना है, क्योंकि मेरी नाम माया सब गुण के यागर हे हमरो मरम नहीं हमारा नागर सब गुण के यागर हमरो मरम नहीं
इस राज दरबार में मैं इस समय एक भी सिपाही को नहीं देख रही हूँ। मैं इस समय सबसे पहले सिपाही को बुलाकर और उनसे मैं कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ। मैं सिपाही को आवाज लगाती हूँ, सिपाही सिपाही सिपाही। अरे खुशी रहो। अरे सिपाही महारानी जी, मैंने कितना देर से तुझे चिल्ला चिल्ला कर आवाज बता रही। अरे क्या मेरी आवाज तुझे कानों तक नहीं गई? कान तक गले तब ना तो गोले लिए धर फड़ा लीजिए महारानी। क्या गया था? हाँ तो सिपाही महारानी जी, तुम इस समय मेरे पास आया, लेकिन तुम हमसे ये नहीं पूछा कि महारानी आप इसलिए मुझे बुलाए हैं। हाँ महारानी जी, हाँ कथिले बजलिए। हाँ तुम जब भी मेरे पास आना तो ऐसे ही पूछना। अरे बाप, ऐना पूछबे तब केना पूछबे? और तुमने दोबारा ऐसा भूल किया तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी। क्या हुआ? तुम्हारा जुबान छोड़ा गया? तुम्हारा जुबान खत्म हो चुका है? क्या मैं ठीक कर दूं? दोबारा ऐसा गलती तो नहीं करोगे? तो लो मैं ठीक कर दे। लो जनाना कर दे महारानी जी। एना मतलब हमरा चाहिए नहीं है। तुम दोबारा ऐसा गलती तो नहीं करोगे? तो आप मैं नहीं जीतूं। जे आ कहबै न, हाँ से है करबै, कोनो कोई बोलतै। हाँ जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही तुम्हें करना है। क्यों नहीं? सिपाही महारानी जी, मैंने तुम्हें यहाँ तक क्यों बुलाया? तुम्हें पता नहीं होगा। कथिले बजलिए नहीं पता है। तुम बताओ कि महाराज इस समय कहाँ है? अइबो महाराज कतो छै? हाँ महारानी जी, ई बात अहाँके न पता है जे महाराज कतो छै? सिपाही जब से मेरी शादी हुई है तब से महाराज मेरे पास तक नहीं आए हैं। अरे बाप, जब से शादी भेल तब से महाराज आज पास नहीं आए हो? नहीं आए हैं। अरे बाप, कतो गए? वही तो मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम बताओ महाराज इस समय कहाँ है? बड़की महारानी, हाँ हमरा लगे बड़की महारानी के पास में हेतै महाराज। क्या बड़ी महारानी के पास? हाँ सिपाही महारानी जी, तो तुम जाओ इस समय और महाराज से बोल देना कि महाराज आपसे छोटी महारानी कुछ बातें करने के लिए चाहती है। महारानी जी, हाँ अब मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाओगे? अब मैं नहीं जाऊँ तो क्यों नहीं जाओगे? अब बड़की महारानी के पास में हेतै न। सिपाही तुम जाओ और बगल से आवाज देना। ठीक है, कॉल हम जाए छी बगल से आवाज देबै। कबे महारानी महाराज के कबे बजबै की महारानी। ठीक है जाए छी। अरे चार्जर के वजह से होया। छोटी महारानी बताओ, तुमने मेरे पास तक संदेश भेजी, खबर भेजी, क्या कुछ कहना चाहती हो? महाराज हाँ मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए चाहती हूँ महाराज। अवश्य, तुझे जो भी बातें करना है और तुझे जो भी कहना है तुम मुझे कह सकती हो। क्या कहना चाहती हो? महाराज आप हमसे शादी कर लिए हैं तो इस महल पे मेरा भी अधिकार है। क्यों नहीं? और इस महल का मैं भी महारानी बन चुकी हूँ। अवश्य। महाराज
इस महल के अंदर जो वो बड़ी महारानी है, क्या वही महारानी है? क्यों नहीं? जिस महारानी को तुमने देखी है वही बड़ी महारानी कमलावती है। हे महाराज, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए चाहती हूँ महाराज। अवश्य, मुझे कह सकती हो, क्या कहना चाहती हो? महाराज, इस महल के अंदर जिसे आप बड़ी महारानी मानते हैं महाराज, जिसे आप अपनी महारानी मानते हैं महाराज, और जिसे आप लक्ष्मी को दर्जा देते हैं महाराज, जिसे आप इस महल के अंदर लक्ष्मी को समान मानते हैं महाराज, वो बड़ी महारानी कोई मानव नहीं है महाराज। बड़ी महारानी कोई मानव नहीं है? नहीं महाराज। फिर कौन है वह? महाराज, हाँ, वो बड़ी महारानी एक मानव की खोज में एक राक्षसी, पापी, कलंकनी है महाराज। बहुत हो गया, तुमने आज ही मेरे घर में आई और मेरे घर में कदम रखते हैं तुमने मेरे घर आते ही घर फोड़ी करना शुरू कर दिया। आज की बात अगर तुमने दोबारा बड़ी महारानी को राक्षसनी और पापनी कही, मेरे सामने में थोड़ा भी अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। समझ गए तो? महाराज, मैं उसका अपमान नहीं कर रही हूँ महाराज, जो सच बात है वही मैं बता रही हूँ महाराज। वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक मानव की खोल में एक राक्षसी है, एक पापी है, एक कलंकनी है महाराज। फिर तुमने उसी बातों को दोहरा रही है जिस बातों को मैं सुनने के लिए नहीं चाहता हूँ। इतना दिनों से मैंने बड़ी महारानी को साथ में अपना जिंदगी को बिता दिया, आज तक उसे राक्षस और पापी को रूप में नहीं देखा, और तुम आज ही महल में आई और एक ही दिन में तुझे कैसे पता चल गया कि वह राक्षस नहीं, पापनी, कलंकनी है? हे महाराज, आप कहाँ से देखेंगे महाराज? आप जब महल में रहते हैं तब वह मानव की खोल में रहते हैं महाराज, और जब आप महल से बाहर चले जाते हैं तब वह एक राक्षसी के रूप में आ जाती है महाराज। और महाराज, मैं तो उसी समय जान चुकी थी कि जिस समय मैंने अपने पांव आपकी चौखट के अंदर रखी महाराज, तो इस महल के अंदर कितना भेदभाव है सब मुझे पता चल चुका है महाराज। क्या तुझे पता चल चुका है? यही कि वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसी है। तुम मुझे ये बताओ, अगर किसी मानव को रहने, प्रीति, आचरण, स्वभाव गलत हो जाता है तो लोग अक्सर उसे राक्षस प्रीति के मानव कह देते हैं, लेकिन बड़ी महारानी को रहने, प्रीति, आचरण बिल्कुल एक मानव की तरह है, तो मैं कैसे मान लूंगा तुम्हारे कहने पर कि वह राक्षस और पापी, कलंकनी है? बड़ी महारानी में कमी क्या है? किस कमी के कारण तुम राक्षस और पापनी कह रही हो? जरा मुझे ये तो बताओ कि उस बड़ी महारानी में कमी क्या है? महाराज, कमी तो इतना है महाराज कि जिन बातों को आप नहीं जानते हैं महाराज, कि जिस नारी को चौथापन अवस्था बीत जाए और उनके तरफ से एक भी संतान न हो महाराज, वह महारानी कैसे महारानी हो सकती है महाराज, और वह नारी कैसे महारानी हो सकती है महाराज? इसीलिए वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह है तुम्हारे कहने को मतलब अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो संतान नहीं होने के कारण वह राक्षसी और पापनी, कलंकनी हो गई। हाँ महाराज। छोटी महारानी, अगर बड़ी महारानी को सखा संतान नहीं हुआ तो मैंने तुम्हारे साथ में शादी किया
और तुमने मेरे साथ में जंगल में वादा किया कि महाराज मैं ऐसी सर्वशक्तिमान नारी हूँ, ऐसी शक्ति मुझ में है, आप अगर मेरे साथ शादी कर लेंगे मैं अपने गर्भ से संतान अवश्य पैदा करूंगी। तुम इस महल में संतान पैदा करने के लिए आई है, तुम अपने गर्भ से एक संतान को जन्म देकर मेरी मन की अभिलाषा पूरा कर देना, मगर नगरी में दीपक जला देना। रही बात उस बड़ी महारानी को, अगर उसे सका संतान नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी कुछ बिगाड़ रही है, नहीं तो किसी को कुछ बिगाड़ रही है। एक रोटी खाएगी और किसी महल में पड़े रहेगी। उस बड़ी महारानी से तुम्हारा क्या रिश्ता और संबंध है? महाराज हाँ, आपका भी कहना सत्य हुआ महाराज कि मैंने आपसे जंगल में वादा की थी कि मैं अपने गर्भ से आपको संतान पैदा करके दूंगी। हाँ। लेकिन महाराज जब तक वह बड़ी महारानी इस महल के अंदर रहेगी महाराज, तब तक उसे क्या मुझे भी एक सगा संतान नहीं होगा। क्या जब तक वह महारानी इस महल में रहेगी तो तुझे भी सका संतान नहीं होगा? नहीं होगा महाराज। तो तुम ही बताओ, आखिर मैं उस बड़ी महारानी को करूं तो करूं क्या? महाराज अब अपना सोचने और विचारने का समय नहीं है महाराज, सोचने और विचारने का समय आपको समाप्त हो चुका है महाराज। इसी समय उस बड़ी महारानी को जला दो के हाथ मरवा दीजिए महाराज, उसके जीवन लीला को क्या मैं उस बड़ी महारानी को जला दो को हाथ मरवा दूं? हाँ महाराज। हे छोटी महारानी, एक बेकसूर नारी को जला दो को हाथ से मरवाना, यह तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, पाप होगा। क्या मैं इतना बड़ा पाप करूंगा? महाराज हाँ। आप कहते हैं कि पाप होगा, पाप तो तब होगा महाराज कि जब यह मगध राज के पूरा प्रजा जान जाएंगे कि वह बड़ी महारानी कोई मानव नहीं, वह एक राक्षसनी है, एक पापनी है, एक कलंकनी है महाराज। तो पाप की मूर्ति बनके आपके सर के ऊपर बैठी रहेगी महाराज। तुम मुझे ये बताओ, अगर मैंने बड़ी महारानी को जला दो को हाथ में धरा कर उनका हत्या करवा दूंगा, तो तुम अपने गर्भ से संतान पैदा करके मेरे मन को अभिलाषा पूरा कर दोगी? महाराज संतान के लिए आप चिंता मत कीजिए महाराज, संतान तो मैं पैदा करके दूंगी आपको। आप उस बड़ी महारानी को जला दो के हाथ मरवा दीजिए, तो मैं अपने गर्भ से आपको संतान पैदा करके दूंगी महाराज, और आपके मन की अभिलाषा को मैं पूरा करूंगी महाराज। ठीक है, जाओ इसी वक्त और इसी समय बड़ी महारानी को मेरे पास तक भेज देना। ठीक है महाराज, प्रणाम महाराज। जाओ। बड़ी बहन क्या हुआ छोटी बहन की बात मेरे पास आए हो? जाओ, महाराज आपसे मिलने के लिए चाहते हैं। महाराज हमें बुला रहे हैं। हाँ जाओ 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 जाओ। स्वामी प्रणाम स्वामी। जाओ। मैं आज की प्रणाम तुम्हारा स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों स्वामी? आप तो मेरे पति हैं, मेरी भगवान है। अगर भगवान किसी भक्त को प्रणाम को स्वीकार नहीं करे तो वो प्रणाम दुर्लभ है। हे स्वामी, आप मेरे भगवान हैं, मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ। हे स्वामी, हमसे ऐसा क्या गलती हो गई, कोई भूल हो गई जो आप मेरे प्रणाम को इनकार किए? स्वामी, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप हमें क्षमा कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मैं कह जाओ। तुमने अपने जिंदगी में क्या मैं क्षमा की योग्य नहीं हूँ?
तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। क्यों महाराज? क्यों? तुमने अपने जिंदगी में इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया, धोखा कि कोई भी नारी अपने पति को साथ इतना बड़ा धोखा नहीं किया होगा। कैसा धोखा? कैसा करती महाराज? मैं समझी नहीं। तुमने ऐसा धोखा किया, मेरे साथ में शादी किया और चौथा अवस्था को बिता दिया, लेकिन आज तक तुम मीठी मीठी आवाज बोलकर तुम मेरे साथ जिंदगी को बिताई, लेकिन आज तक तुमने अपना जिंदगी को रहस्य के बारे में मुझे नहीं बताई। आज मुझे स्वयं ही पता चल गया कि तुम मानव को खोल हो पर मानव नहीं। मानव को खोल में तुम एक राक्षस की पापड़ी हो। नहीं सारी, मैं कोई कलंकी पापड़ी नहीं सारी, नहीं। तुम अगर कोई पापड़ी और कलंकनी नहीं हो, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। मगर नगरी के लोग जो एक संतान के लिए मुझे निसंतान राजा कहते हैं, मेरे राजों को निसंतान राज कहते हैं। तुम अगर मानव रहती तो तुम अपने गर्भ से एक संतान को जन्म देकर और निसंतान राजा को कलंक मिटा लेती। लेकिन सत्य तो यही है, तुम मानव हो ही नहीं तो संतान कहां से पैदा करोगी? मानव को खोल में एक राक्षस की पापनी कलंकनी हो। स्वामी, सखा संतान तो ईश्वर की लीला है। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। सखा संतान तो पैदा करने के लिए इस महल के अंदर छोटी बनाई है ना, वह न देगी सखा संतान पैदा करके। हे स्वामी, अगर छोटी बन को सखा संतान नहीं होगा तो आप सोच लेंगे कि मेरा इच्छा लग गया। लेकिन हे स्वामी, आप अपनी चर्चा से मुझे और तुम कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे और हमारे बीच या पति पत्नी को संबंध जो है, आज से सदैव के लिए इस पति पत्नी को संबंध को मैं तोड़ने के लिए भगवान के लिए ऐसा कीजिए। मैं बेगुनाह, मैं बेकसूर, स्वामी मैं बेकसूर। आज से नहीं तुम मेरा पत्नी हो और नहीं मैं तेरा पति हूं। तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता संबंध नहीं है। इस मगर नगरी से तुम्हारा संबंध खत्म हो रहा है। तुम मेरे नजर की सामने से दूर हो जाओ। तुम्हारे और हमारे बीच कोई भी रिश्ता संबंध नहीं है। मैं पापी नहीं हूँ सर, मैं पापी नहीं हूँ।
की रिया